हैप्पीनेस के साथ हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि यहाँ पर हम लोग कुछ फनी ट्रिक्स सीखने वाले हैं, जिससे कि हम 13 और 14 ग्रुप के एलिमेंट्स को सीरीज में याद रख सकें। क्योंकि जब हम किसी भी ग्रुप को अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे लिए ज़रूरी क्या हो जाती है कि उस ग्रुप के एलिमेंट्स का सीरीज में याद होना। तो यहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इजी ट्रिक के थ्रू आप इन सारे एलिमेंट्स को सीरीज में याद रख पाएंगे। तो हम बिल्कुल एक नए उत्साह के साथ इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें कुछ पी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स के बारे में, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पी ब्लॉक के बारे में हमने अब तक ये पढ़ा था कि ये ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है पूरी पीरियोडिक टेबल में जिसमें नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स भी प्रेजेंट हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर एक बात है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, कौन? नॉन मेटल्स, उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेटल्स। तो यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पसंद करते हैं, इसीलिए हम उन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। परंतु वहीं अगर बात नॉन मेटल्स की जाए तो नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पसंद करते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो इजीली देंगे नहीं, और इलेक्ट्रॉन्स इजीली नहीं देंगे तो इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। सभी को बिल्कुल क्लियर हो चुका है? ठीक है। अब मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके एम पॉजिटिव यानी कि कैटायंस का फॉर्मेशन करेंगे, और नॉन मेटल्स जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ले करके एनायंस का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है? तो अगर हम बात करें कि कोई हाईली रिएक्टिव मेटल किसी हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल से रिएक्ट करे तो उनसे बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो आयोनिक होगा। क्यों आयोनिक होगा? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मेटल तो क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ये नॉन मेटल क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ चुका है, इसलिए कंपाउंड क्या हो गया? आयोनिक हो गया। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सोडियम क्या है? मेटल है, और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है। अभी हमको मेटल, नॉन मेटल या मेटेलॉइड के बारे में इतना नहीं सोचना है, क्योंकि हम इसी लेसन में आपको इन तीनों चीज़ों से काफ़ी फैमिलियर करवा देने वाले हैं। तो बस आप बने रहिए। तो सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, और इनसे बनने वाला कंपाउंड जो है NaCl, जो कि एक आयनिक होता है। क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये जो इनके बीच का बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इसने तो यहाँ पर चार्ज क्या डेवलप होगा सोडियम के ऊपर? पार्शियल पॉजिटिव, और ये चार्ज क्रिएट हो गया, मतलब यहाँ क्या हो गया? आयोनिक कंपाउंड ये बन चुका है, ये आयोनिक कंपाउंड हो गया। क्लियर होता है? वहीं अगर नॉन मेटल के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर हमको कोवेलेंट कंपाउंड मिलता है। क्यों कोवेलेंट कंपाउंड मिलता है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम हो जाता है, मतलब चार्ज सेपरेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि चार्ज सेपरेशन के लिए कंडीशन क्या है कि या तो पास वाला एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, तभी तो एक नेगेटिव बनेगा तो अपने आप दूसरा पॉजिटिव बन जाएगा। पर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे चार्ज सेपरेशन होगा? तो यहाँ पर कंपाउंड क्या? कोवेलेंट बना रह जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है तो यहाँ पर CH4 बनाता है, जो कि एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो वो होती है 2.5, और हाइड्रोजन की कितनी होती है? 2.1। तो यहाँ पर 0.4 का ही डिफरेंस है, जो कि बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है? ये कंपाउंड
कोवेलेंट होता है। अब हाइड्रोजन के बारे में भी हम लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पर 2.1 था या 2.5 था, इसलिए ये कंपाउंड कोवेलेंट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है कि जो पी ब्लॉक का एलिमेंट्स जो है, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो अदर मेंबर्स से थोड़ा डिफरेंट होता है। और क्यों डिफरेंट होता है, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। जैसे वहाँ पर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी फर्स्ट एलिमेंट्स जो हो रहा था वो अदर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर रहा था। तो वैसे ही पी ब्लॉक में भी जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो डिफर होते हैं। इनके दो मेजर एस्पेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो वो होता है एक तो साइज, और जो प्रॉपर्टीज साइज पे डिपेंड करती है उनकी वजह से, और उसके बाद एक डी ऑर्बिटल इनमें पाया जाता है। इनमें फर्स्ट एलिमेंट्स को छोड़ करके जो अदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है। किसमें? वैलेंस शेल में। इसलिए इनका डिफरेंट बिहेवियर शो करना काफ़ी नॉर्मल हो जाता है। परंतु अगर हम बात करें इनकी बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इन ये कौन से एलिमेंट है? वो ग्रुप मतलब पी ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट है। तो इनमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स नहीं पाया जाता है। यहाँ पर सेकेंड पीरियड मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन को, तो ये सेकेंड पीरियड में आ रहे हैं। परंतु अगर हम जैसे थर्ड पीरियड की ओर मूव करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम वगैरह की तरफ, तो यहाँ पर क्या होता है, एक डी ऑर्बिटल आ जाता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल इनमें प्रेजेंट होता है। अब जो हम सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की कुछ बात करने जा रहे हैं, मतलब वही मेन ग्रुप एलिमेंट्स की हम बात करने जा रहे हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो बोरोन से जो स्टार्ट होते हैं एलिमेंट्स, अगर हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो उनमें मैक्सिमम कोवेलेंसी जो होती है वो 4 पे ही रेस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब 4 से ज़्यादा इनकी कोवेलेंसी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पर एक ही 2s ऑर्बिटल है और 3 2p ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 3 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल, मतलब मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी? 3 + 1 4 हो गई। परंतु वहीं अगर हम बात करें थर्ड पीरियड की, तो वहाँ पर क्या होता है कि वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स पाया जाता है 3p और 3s के बीच में। अब हम इन चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे। तो इस वैकेंट डी ऑर्बिटल का यूज़ करके ये इनकी कोवेलेंसी को क्या कर लेते हैं, एक्सपांड कर लेते हैं। तो ये 4 से भी ज़्यादा कोवेलेंसी को शो करते हैं। क्लियर होती है बात कि सेकेंड पीरियड वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा। वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण वो अपने ओनली वैलेंस शेल के एस और पी को ही यूज़ कर पाएंगे, और एक एस और 3 पी को यूज़ कर पाएंगे, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो जाएगी। परंतु वहीं अगर हम थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो वहाँ पर मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 से भी ज़्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब हम बात कर लेते हैं पी ऑर्बिटल्स की। तो हमने यहाँ पूरा पी ऑर्बिटल्स पी ब्लॉक शो किया हुआ है। ये पूरा पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक हमने शो किया हुआ है। तो यहाँ पर जो ये ब्लॉक्स बना रखे हैं इनका मतलब है मेटेलॉइड, मतलब ये मेटेलॉइड है। और ये पूरा जो ब्लॉक है ये नॉन मेटल्स हैं। ये जितने भी हैं ये सारे नॉन मेटल्स हैं। तो जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि ये मेटेलॉइड था और ये बाकी सारे मेटल्स हैं। ये नॉन मेटल्स था, फिर ये मेटेलॉइड हुए और ये मेटल्स हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, मेटेलॉइड क्या होता है? मेटेलॉइड एक स्पेशल टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्लियर होती है बात? अब हम सीखने जा रहे हैं फनी ट्रिक्स कि कैसे हम इन एलिमेंट्स को याद रखें। तो हमको जनरली यहाँ ग्रुप 13 और ग्रुप 14 ही पढ़ना है। तो यहाँ पर ग्रुप 13 में एलिमेंट्स आते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम।
तो इसे याद करने के लिए हमको एक स्टोरी याद करनी है। कौन सी? कि हम गए हैं बाजार, क्या, सब्जी खरीदने के लिए। तो हम क्या देखते हैं कि बैंगन आलू गाजर इन ठेला, मतलब बैंगन आलू और गाजर जो है वो ठेले में पड़े हुए हैं। बैंगन से बी, आलू एल, गाजर जी ए, इन आई एन और ठेला मतलब टी एल। क्लियर होता है। वहीं ग्रुप 14 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमने कुछ एक स्टोरी बनाई है, उसको आपको याद रखना है कि जो एक केमिस्ट्री वाले सर हैं वो एक स्टूडेंट से काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। तो वो स्टूडेंट उन केमिस्ट्री वाले सर को क्या बोलता है कि केमिस्ट्री सर जी सुनो प्रभु, कि मतलब अब तो सुन लो। क्लियर होता है। क्या याद रखना हमको? केमिस्ट्री सर जी सुनो प्रभु। तो यहाँ केमिस्ट्री से सी हो जाएगा, सर से एस आई, जी से जर्मेनियम, सुनो से एस एन मतलब टिन, और प्रभु पीबी से लेड हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर ये कार्बन पे हमने सर्कल ड्रॉ किया है, मतलब ये क्या है? नॉन मेटल है। और ये जो हमने ये ब्रैकेट टाइप से बनाया हुआ है, ये सारे मेटेलॉइड्स हैं। क्लियर होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, जहाँ पर हम लोग इसके आगे की बात करेंगे।